शायद भाई आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमआईएम इस शहर में एक अपोजिशन का तगड़ा रोल निभा रही है। हम ही फर्स्ट फ्रंट अपोजिशन है इस शहर में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कोई करप्शन हमारे सामने आता है, हम आवाम के बीच में सोशल मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए लाते हैं। उसी लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है कि एक बहुत ही यानी बड़ा करप्शन जो हमारे सामने आया है, काफी पेपर वर्क करने के बाद हमारे जावेद भाई के हमको सच्चाई सामने से आके मिली है, तो हमने वो आप लोगों के सामने लाना है ताकि वो आवाम को पता चले कि इस शहर में जहां पर गटर नाले बनाने के बहाने आपके स्टेडियम बेच दिए जा, आपके ग्राउंड बेच दिए जाते हैं, आपके यानी लाइब्रेरी बेच दी जाती है, वहां पर इन लोगों ने कब्रिस्तान जैसी जगह को भी नहीं छोड़ा। जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं, उनके जो नगर सेवक लोग हैं, जो उनके एमएलए, उन्होंने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। ये सबको पता है, 2019 का सबको पता है किस तरीके से यानी पूरे शहर के कब्रिस्तानों को बंद कराया गया और पीछे जो कब्रिस्तान का सबको विरोध था वो जबरदस्ती चालू कराया गया। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, कहानी जो मैं बता रहा हूं आपको वो 2019 से शुरू होती है। आप लोगों को पता होगा कौसा कब्रिस्तान है, जो कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने कब्रिस्तान बंद कर दिया ये कह करके कि अभी कब्रिस्तान के हालात सही नहीं है। और इससे देखो हर कोई, मुझे भी वाकिफ था कि वहां पर वाकई में हालात सही नहीं है। वहां पर जब तब्दील के लिए जाओ तो 2-4 मुंडी वहां अंदर से निकलती थी, हड्डियां निकलती थी। बोलना नहीं चाहिए, बहुत सी जगहों पे तो यानी कब्र में यानी सही से बॉडी डिजॉल्व भी नहीं हुई, ऐसी बॉडीज भी निकली है। तो वो अपनी जगह पे सही थे। हम उसकी वजह से उन्होंने कब्रिस्तान बंद किया जो आज तक चालू नहीं हुआ है। आज भी लोगों को काफी दिक्कत होती है। देखिए, हर कोई वो पीछे एमएमएलए के कब्रिस्तान जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको मान्यता अभी तक मिली नहीं है, इसके लिए हर कोई डरता है। आपको पता होगा आज भी वो जो यहाँ से अभी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, जिन पे काफी भ्रष्टाचार के आरोप है, उनकी साइन पे चल रहा है। अभी तक उसको कोई भी लीगल मान्यता नहीं मिली है। तो सब यानी चाहते कि यानी हमको भी यानी जब यहाँ पर कोई मैयत हो आसपास के इलाके में, तो कुछ लोगों को यानी वहां तब्दील करने मिलता है कौसा कब्रिस्तान में। तो हमको फोन आते हैं, आपको फोन आते हैं एज ए पत्रकार या शहर के जितने भी भाई, हमारे को अगर कुछ होता होगा तो हमारे को वहां करवा दो, लेकिन वो कब्रिस्तान चालू नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने काफी पत्र व्यवहार करने के बाद 2019 में कब्रिस्तान बंद हुआ। 2020 में मैंने उनको लेटर दिया कि आप लोग कब्रिस्तान चालू करो। जावेद भाई 2020 से मैं फिर हटा यहां से, आप लोगों को पता, उसके जावेद भाई मुसलसल उनसे लगे। अब जाकर के हम लोगों को टीएमसी से जावेद भाई ने कुछ पेपर निकाले कि कब्रिस्तान बंद है, और एक यूनिट तो बहुत शॉकिंग हम लोगों को सामने बातें आई है। मैं आपको पेपर के जरिए बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। ये प्रभाग समिति का पेपर है जो थ्रू आरटीआई जावेद सिद्दीकी भाई ने प्रभाग समिति से निकाला है। इसका लास्ट लाइन पे आप जरा जूम करिए, ये देखिए, मुंब्रा कब्रिस्तानच्या उसके लिए दुरुस्ती के लिए अंदर यहां पर 29,97,623 ये पैसा आया है 2018 में। ठीक है, ये एक है, ये सेकंड, एक मिनट ना भैया पकड़िए, ये सेकंड पैसा आप देखिए वापस से आया है 30 का मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तानच्या लागत अंदर उसका भी पैसा आया 29,99,700। यानी दोनों पैसों को जब मिलाते हैं, एक मिनट, दोनों पैसों को जब मिलाते हैं तो टोटल पैसा होता है 59,74,323। 59 लाख यानी 60 लाख करीबन। वो सिर्फ वो आंकड़े वो 600, 6,000 के 7,000 के इसके लिए हटाया गया कि लोगों को एकदम बड़ा फिगर नहीं दिखे। लगभग 60,000 रुपया, 60 लाख रुपया 2018 में, 17 में प्रस्ताव किया गया, 2018 में शहर में आ गए कौसा कब्रिस्तान के लिए, स्पेशली कब्रिस्तान के लिए। और आज भी वहां के हालात आप देखे होंगे कि वहां पर मिट्टी दूसरी। तो हमने जावेद भाई ने क्या किया कि कौसा सुन्नी जो ट्रस्ट है, जामा ट्रस्ट, उनको उन्होंने लेटर लिखा कि आप लोगों के वहां पर 2017 से लेकर के या उसके पहले भी 16 से लेकर के 22 तक 23 तक जितना टीएमसी से पैसा आया, जो जो लगा है, हमको डिटेल दो। तो उन्होंने लेटर लिखित दिया है, मैं उनका लेटर दिखाता हूं आपको। ये आप देख सकते हैं, ये कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने लेटर दिया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि टीएमसी का एक पैसा नहीं लगा है 2017 से 2023 तक। उससे पहले अगर 4-5 साल पहले किसी ने लगाया तो उसका नहीं उन लोगों ने तस्करा किया है। लेकिन 17 से स्पेसिफिक 18 में हमारा भी वही बोलना है कि 2018 में 60 लाख शहर में आता है कब्रिस्तान के लिए। ये लोग इतने यानी, अभी आप जनता फैसला करे कि जिनको इनने चुन के दिए वो कब्रिस्तान को जब बेच के खा रहे, तो वो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? कब्रिस्तान के लिए पैसा उठा के खा जा रहे हैं। आप देखो 60 लाख पैसे कौसा ट्रस्ट का है, कौसा
जामा मस्जिद ट्रस्ट के उसके स्टैम्प्स है, उन्होंने लिख के दिया है कि हम लोगों के वहां पर एक भी पैसा नहीं लगा है। आज भी इसमें नीचे उन लोगों की एक लाइन भी लिखी कि आज भी हम लोगों को मिट्टी भरनी करने के लिए जरूरत है। मैं आपको इसका हिसाब बताना चाहता हूं कि देखिए कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ का कब्रिस्तान है हमारा कौसा जामा मस्जिद, उसका हम लोगों ने उसका हिसाब जब निकाला एक्सपर्ट से, तो हमको पता चला कि वहां पर 21 बरास के करीब मिट्टी भरनी होती है। अगर 3-3 फीट मिट्टी 3-3 फीट अगर मिट्टी भरते तो 2100 बरास के करीब मिट्टी भरी जाती, जिसको अगर हम लोग 700 रुपए से भी पकड़ते तो 14,70,000 रुपए की मिट्टी आती। अच्छी वाली मिट्टी जो कब्रिस्तान में लगती, जो बेहतरीन होती है डिजॉल्व के लिए, जो बॉडी डिजॉल्व होना चाहिए जो मट्टी से, जो उसका हम भाव बता रहे 700 से आता भी अगर हम एक्सपेंसिव पकड़ते तो भी 14,70,000। 5 लाख रुपया मजदूरों की मजदूरी पकड़ते। अगर ये 20 लाख रुपया भी उधर कब्रिस्तान में लग जाता तो वो कब्रिस्तान बंद नहीं होता। आज भी वो बंद ही है। अगर वो बंद नहीं होता तो सोचो 20 लाख रुपए में अगर ये 60 लाख जो पूरा खा गए जो लोग, जो पार्टी के लोगों ने, जो नगर चारों नगर सेवकों ने और उनके एमएलए ने, अगर ये 60 लाख पूरा खा गए, अगर वो नहीं खाते 20 लाख भी लगा देते तो हमारा कब्रिस्तान बन जाता। आज भी उसकी हालत बुरी, आप जाके देखो वंदे वजू खाना उसका टूटा हुआ है, ऊपर छपरा तक नहीं है। लोग अगर वहां पर जनाजे की नमाज बारिश में होती है तो बारिश में दिखते हुए पढ़ते, वहां छपरा तक नहीं लगा, फोटोज देख सकते हो। वहां पर कोई भी मिट्टी सही से भरी नहीं गई है, वहां पर बॉडी डिसॉल्व नहीं हो रही। आज भी अगर वहां पर तब्दील के लिए जाए तो एक साथ 3-3 4-4 यानी हड्डियों के वो निकलते हैं और बॉडी सही हालत में नहीं होती कि वहां पर तब्दील किए जाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने हमको डिटेल्स में ये लिख कर दिया कि हमारे वहां पैसा। मैं चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, मैं ना आवाम से जो और भी दिक्कत या एनजीओ वगैरह में उनसे, अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार आप लोग के नाम से हुआ है, आप लोग के फंड है, तो हमको ऐसा हमको बुला करके बताए ताकि हम वो लोगों के सामने ला सके कि किस तरीके से पैसा खाया जाता है। आज अगर इन लोगों ने हमको ये लेटर नहीं देता तो हम यही समझते थे कि ये 60 लाख रुपए तो इन्हें लगाए, उन लोग नहीं कर रहे। उन लोग में से कितने 20 लाख रुपया है ये किसने खाया है? 20 लाख नहीं, पूरे 60 लाख रुपए हम तो बता रहे कि अगर 20 लाख, ये चारों नगर सेवक अगर वहां पर 30 प्रभाग नंबर 30 के अंदर अगर 4 नगर सेवक है, उनके अंदर पैसा पास हो रहा तो चारों मिल बांट के खाएंगे अपने एमएलए को मिला करके, क्योंकि हर काम का श्रेय तो एमएलए लेते हैं, तो उनके अधिकारी लोग ने मिलकर खाए उनके साथ। हमारा मुद्दा ये है कि 20 लाख रुपए अगर लगा दिया जाता वहां पर, 60 तो तुम चोर तो हो, तुम चोरी तो करोगे, लेकिन थोड़ा तो यानी सोचते शहर के लिए, कब्रिस्तान के लिए सोचते। अगर आप कब्रिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं या उसपे 60 लाख रुपए का घपला आ रहा है तो आप नाम लेने से क्यों कतरा? मैं नाम लेने का, मैं 4 नगर सेवक के नाम लेता हूँ भाई। यहाँ पर सुनो, एनसीपी के 4 नगर सेवक, मेरी बात सुने ना, नाम क्यों बता रहे? नाम ही बता रहा हूँ भाई, थोड़ा बोलने के लिए इस्लाम भाई। देखिए यहाँ पर 4 नगर सेवक है, सिराज डोंगरे है यहाँ पर 30 में, हसीना शेख है, जफर नुमानी है और हफीजा नाहिक है। ये चारों नगर सेवक है यहाँ 30 प्रभाग 30 के लिए। अगर पैसा आया तो जाहिर सी बात है चारों नगर सेवकों के पास ही आया होगा। मैं और आप तो लेंगे नहीं, कोई न्यूज वालों को तो पैसा देगा नहीं टीएमसी, हम लोग अपोजिशन को तो देगा नहीं। वहां पर 30 का लिखा तस्करा किया गया, प्रभाग 30 में पैसा गया है तो नगर सेवक के पास ही गया रहेगा। और इनके जो एमएलए जो हर काम का श्रेय रहते कि इनके नगर सेवक अगर कहीं पे मार्गदर्शन में यानी कहीं पे नाले का ढक्कन भी उठा के रखते तो उनके मार्गदर्शन में रखते तो उनका रहेगा, साजगत अधिकारियों की रहेगी। हमारा ये बोलना है कि चोर चोरी करे, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करोगे तुम्हारी फितरत है, लेकिन कम से कम ये 60 लाख में से अगर 20 लाख खर्च हो जाता हमारे उधर पे मट्टी भरने पे तो आज कितनी यानी राहत हो जाती। शायद मेरे को नॉलेज नहीं होगी इस बारे में, लेकिन पाकिस्तान को अभी जब बंद किया गया तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही बंद किया गया। रिकंस्ट्रक्शन के लिए बंद, रिकंस्ट्रक्शन टीएमसी करा रही थी, आपके नॉलेज बेस्ड पर टीएमसी करा रही थी कि वो ट्रस्ट वाले करा रहे थे? देखो ट्रस्ट के दिए ना, नहीं, कुछ भी नहीं किया म्युनिसिपैलिटी, ट्रस्ट वाले ही करवा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट को भी तो पैसा लगेगा ना करवाने के लिए। मेरा बोलना कैसा है कि अगर तुम कब्रिस्तान के नाम से पैसा उठा रहे हो टीएमसी से तो ट्रस्ट वालों को पहुंचाओ तो सही। ट्रस्ट वाले तो बोल रहे कि हमको पैसा ही नहीं मिला, हमारे वहां पर एक पैसा नहीं लगा, वो लिख कर दे रहे ना। हम वही बोल रहे ना कि अगर नगर सेवक वो प्रभाग के है तो आपका फर्ज है कि आप इन्हें वहां पर हमारे मशरे के लिए कुछ काम करके दो। अगर वो कब्रिस्तान हमारे शहर में, ट्रस्ट ने पहले क्यों नहीं किया? और जब जरूरत थी तो ट्रस्ट को पहले सामने आना चाहिए। ट्रस्ट तो भाई हमेशा मांगी रही है, मदद मांगी रही है। मैं आप लोग के जरिए अपील करता हूँ कि कोई अगर सवाब जरिया करना चाहता है, कोई यानी उनसे मदद करे, उनको ट्रस्ट को कांटेक्ट करे। आज वहां पर मट्टी भरने की जरूरत है, हम भी करेंगे, आप भी करिए। आप लोगों ने अपील, ये बंद किया गया था ना कब्रिस्तान, तो ट्रस्ट बोली थी कि 6 महीने में इसको तैयार कर दिया। तो आज 4 साल हो गए तो ट्रस्ट ने अभी तक कब्रिस्तान के लिए कोई काम ही नहीं किया है क्या? नहीं, हम लोगों ने यही बात के लिए उनको हमने टच किया है। मेरा खुद का लेटर है उनको कि कब्रिस्तान जल्द से जल्द चालू किया जाए।
फंडिंग का इशू बता करके वो नहीं कर रहे। मैं आप लोगों के जरिए अपील कर रहा हूँ कि भाई जो भी है ना हमारे शहर के अच्छे लोग होंगे जो चाहते होंगे थोड़ा सवाब जारिया करना, तो वो वहां पर जाए, कब्रिस्तान ट्रस्ट से मुलाकात करे, जो भी जरूरत है जो आप दे सकते हो वहां पर दे, कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू हो। जो बंद करने की जो वजह होती है वक्फ बोर्ड से ट्रस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए जी। वक्फ बोर्ड से लोग कोई कांटेक्ट करते नहीं, अपनी मर्जी से बंद करते, अपनी मर्जी से खोल देते। भाई देखिए वक्फ बोर्ड को मेरा लेटर गया है उसके लिए, अब वहां से मेरे जैसे जवाब आ जाएगा, अगर वो गलती रहेगी इंशाल्लाह मैं खोलूंगा। लेकिन यहाँ मैं आज शुक्रगुजार हूँ ट्रस्ट का, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा करप्शन को जो ओपन होने के लिए हमको मदद की बताया है। अगर आज वो नहीं बताते तो हम तो यही सोचते, आप यही सोचते ये देखो दुनिया का भ्रष्टाचार, ये पेपर देख रहे हैं आप, ये पूरे पेपर पास हुए एक एक कामों की डिटेल्स हम खोलेंगे, ये तो अभी जावेद भाई ने कल लेकर है। ये बात भी मैं बोलना चाहूंगा, ट्रस्ट से भी सामने आती है सब प्रॉब्लम को बोलने भी नहीं, अगर ट्रस्ट को सही में ये सब इशू है तो सामने नहीं आती। दूसरी चीज 2019 से ये कब्रिस्तान पार्शियली बन हुआ है, अभी भी दफनाते हैं वहाँ पे लोगों को, लेकिन लिमिटेड लोगों को जो ट्रस्ट करेंगे। ये कब्रिस्तान बंद होने के बाद नया कब्रिस्तान वहाँ पे शुरू हुआ, अभी 3 साल में तो ऊपर ही हो गया है। जबकि जब वहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो उन्होंने कहा था सिर्फ 6 महीने के लिए बंद होगा, जब तक जो पुरानी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व ना। नहीं देखिए ये जैसा आप चाहते हैं ना वैसा हम लोग भी चाहते हैं, तो कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू। हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी एक का जब हमको रिक्वेस्ट भरा फोन आता है कि भाई प्लीज मेरे घर वालों को, हमको नहीं जाना, बहुत से लोगों को अपनी पर्सनल ऑब्जेक्शन है वहां पर, हमारे नहीं बहुत से लोग शहर के नहीं जाना चाहते, तो हमको बोलते हमको भी रिक्वेस्ट करें, हम भी यानी आपके जरिए भी बोल रहे हैं, हम भी खुद पर्सनल रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द वो कब्रिस्तान को चालू कराया जाए। हमारा भी देखो कहीं ना कहीं फर्ज है, अगर वहां पर तकलीफ वाकई में है, उनके फंडिंग का प्रॉब्लम है, तो एज अ शहरवासी एज अ मुस्लिम मुझे भी वहां पर थोड़ी मदद करना चाहिए। आप लोग भी आपके जरिए से अपनी आवाम जो हम अपील कर रहे, जो लोग हमको देख रहे हैं उनसे कि भाई थोड़ा आगे बढ़कर मदद करें ताकि हमारे शहर का कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू हो और लोगों को वहां 8 लाख रुपए का आप भ्रष्टाचार बता रहे हैं, जिन नगर सेवकों का आपने नाम लिया है, क्या उनके ऊपर कोई कानूनी उचित कार्रवाई करवाई है? देखिए ये अभी हम लोगों को यानी लेटर्स मिले हैं, हमारी डिटेल्स आपके पास सामने लाए, इंशाल्लाह ताला कल इसके ऊपर जावेद भाई जो है आपको डिटेल्स अभी तफसील से बताएंगे कि वो क्या कार्रवाई करने वाले हैं। हम तो इस पे अक्सर देखा जाता है आप लोग इस तरह के भ्रष्टाचार उपयोग करते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं, किसी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराया जाता, तो फिर क्या माना जाए इसको? भाई मेरी बात सुनिए, कोई मुजरिम है तो उसे सजा क्यों नहीं दिलाते? देखिए APCR है ना, अभी कोर्ट में ना हॉस्पिटल का केस डाली है, आपको कोई अपडेट आ रही है? अगर कोई कानूनी प्रक्रिया में जाता है ना तो उस चीज को टाइम लगता है। उसी तरीके से हम लोग TMC को सुनो ना, इसकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हम कमिश्नर को कर रहे हैं, हर चीज को टाइम लगता है। जैसे ही उन पे कोई एक्शन है ना इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे आपको। हमने जितने भी भ्रष्टाचार खोला हम उसके खिलाफ हमारी कंप्लेंट्स कंटिन्यूसली रेज कर रहे। वो बात और है कि हर चीज के हर एक कंप्लेंट के बाद हम आपको अपडेट नहीं दे पाते, लेकिन हम कर रहे। तो इसी तरीके से ना जब भी कोई यानी अगर किसी के खिलाफ, अभी इसके ऊपर ये 60 लाख, आपको क्या लगता है कि कल के कल इंक्वायरी हो जाएगी? कल के कल होगा, कल जावेद भाई कमिश्नर से मिलेंगे, उनको लेटर देंगे, कमिश्नर इंक्वायरी बोलेंगे कि भाई दूसरे अधिकारी को करो। उनको यहाँ आपको भी पता है कि कितना टहलाया जाएगा, क्योंकि जो अधिकारियों ने जितना बड़ा करप्शन करा है वो क्या इतनी आसानी से अपने साथियों को फंसा देंगे? तो इस चीज को टाइम लगता है, लेकिन हमारा काम एज अपोजिशन, हमारा काम है आवाम के बीच में सच लाके रखना। आपको नहीं लगता कि ये सच लोगों के सामने आना चाहिए कि ये 4 नगर सेवक है, MLA है, 60 लाख रुपए का करप्शन, वो भी कब्रिस्तान का? उसी सच के साथ उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, अभी तो है ना, अभी तो कार्रवाई होना शुरू हुई है। आज तक तुमको मालूम है कि ये सब मिनिस्टर और ये सब पावर्स का इस्तेमाल करके जितनी हमको पेपर तक नहीं मिलते थे भाई, ये पेपर निकालने के लिए ना आपको लगता है कहीं महीने लग जाते। अभी तो काम होना शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अली बाबा और सब लोग है ना आपको जेल के अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। सब पे इंक्वायरी और सब पे केस हो जाएंगे, तब जाएंगे 40 चोरों के साथ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जावेद भाई आप क्या खुलासा करना चाहेंगे कब्रिस्तान के मामले को? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, मैं कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट के लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुमरा शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार और जो NCP पार्टी आज 10 से 15 साल यहाँ रह के जो फेर बदल करके हमारे शहर का हक छीना है। सबसे पहले हम लोग इसलिए आज आप लोगों को बुलाए हैं कि जो कब्रिस्तान का मुद्दा है ये बहुत गंभीर है, इससे हम सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं। देखिए इस गली में कब्रिस्तान है, मैं 30 साल से रहता हूँ। मैंने जब वहां गया कब्रिस्तान में एक मैयत दफन करने गए तो उसके बाजू में देखा पूरी बॉडी जो वहां वैसे पड़ी थी। देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार
हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम बोलते करते, खाली बोलते, लेकिन इसको करना चाहिए। फिर उसके बाद में जब इस बात को दीजा से हमारे साहब पठान को बताया और उन्होंने इस बारे में पहले से काम कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, टीएमसी से हमको कोई फंड नहीं मिला है और हम लोग इसीलिए है कि वहां मट्टी की भरने की जरूरत है। तो मैं बोला जब आपको नहीं टीएमसी ने फंड दिया है तो आप लिखित में दे दो। तो उन्होंने 10 दिन के बाद ये मुझे लेटर दिया है कि टीएमसी से हमको कोई फंड नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने सारे पेपर मिलाए, कल तो हमको पेपर मिला है तो उसको मालूम पड़ा कि ये 2017-18 के बीच में ये पैनल के जो नगर सेवक थे यानी एनसीपी के, अब उनके ऊपर संयम है कोतवाल अब डर का है को, उनके ऊपर जब हाथ रहा तो कब्रिस्तान का भी पैसा ले सकते हैं। तो मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूं ये कब्रिस्तान के बारे में। आपको ये बता 29/10/2020 को साहब भाई ने कब्रिस्तान चालू करने की मांगनी किया था। उसके बाद इन्होंने शायद आपको पता होगा वो कब्रिस्तान की सच्चाई खोलने के लिए इन्हों सैर बदर करना पड़ा, यही एनसीपी वालों ने किया था, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद मैंने जो है 1/10/2021 को मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र दिया था, मेरे पास पूरा कागज है, मैं आप लोगों को दूंगा। पत्र दिया मुख्यमंत्री ने, इसलिए उसको पत्र दिया कि 29/10 जब इन्होंने पत्र दिया था जामा मस्जिद ट्रस्ट को साहब पठान ने कि एक कब्रिस्तान को चालू करना चाहिए, फिर इन्होंने यहां से गए, फिर मैंने 1/10/2021 मुख्यमंत्री को पत्र दिया तो उन्होंने उस जवाब के ऊपर 22/10/2021 को मुख्यमंत्री अर्बन डेवलपमेंट नगर विकास ने, जिसके पास पावर है कानून के कायदे के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, हम और तुम कर नहीं सकते, जो उसका बाप होता है उसी से लड़ाई लड़ा जाता है। वहां से फिर वो जब मुझे पत्र आया कि भाई हमने थाना महानगर पालिका में 22/10/2021 को पत्र भेजा है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कब्रिस्तान में नहीं, वो कब्रिस्तान में गुजरात की मट्टी नहीं आई है। इन्होंने कहा था वहां की गुजरात की मट्टी आई है, लेकिन हमारे एमएलए ने वहां खड़े होके जो मुमरा शहर के जो बिजनेस दा जो 1-2 टोपी लगा के उनके बाजू में हमेशा खड़े रहते हैं, वो लोगों ने शहादत दिया कब्रिस्तान में खड़े होके कि गुजरात से मट्टी आई है। तब साबित हो गया है कि गुजरात से मट्टी आई नहीं है, वहां भी भ्रष्टाचार हुआ। कब्रिस्तान की बात नहीं, अरे नहीं, आप बता रहा हूं वो कब्रिस्तान से का रिलेटेड है, रिलेटेड है। 1 मिनट, वो बात क्यों दबा रहे, उस बात को भी बताऊंगा। फिर उसके बाद सुनो, उसके बाद सुनो, उजगार तो पूरे मुमरा का कर रहे हैं, पहले तो कोई उजगार भी नहीं किया था। जावेद भाई उजागर सबके सामने नहीं, वो बता रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में ना, ये जो बंद किया गया, जैसा आप लोग भी बता रहे हो 19 में बंद किया गया, तो उसके रीजन यही बताया गया कि यहाँ पर सही नहीं है करके, और कहीं ना कहीं वहां चालू किया गया। तो दोनों कब्रिस्तान का रिलेटेड करके जावेद भाई बता रहे, ठीक है, हम लोग जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था हमको, हम वो आपके सामने ला चुके। आप देखिए कि एक टाइम पे 18 में ही 29,99,700 रुपया दा बोलकर लिया गया, 30 दा बोल करके, 30 आ बोल करके 29,74,623 लिया गया। टोटल अमाउंट जो होती है 59,74,323 यानी 60 लाख रुपया। आज कब्रिस्तान को, ये हमारे कौसा कब्रिस्तान को, मैं आपको वापस से छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि जरूरत क्या थी कि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी मिट्टी भर जाए। 2 एकड़ का कब्रिस्तान है हमारा, 2100 ग्रास मिट्टी आती है। अगर 3-3 फीट मिट्टी भरी जाती तो मैं वो बता रहा हूँ मुश्किल से 15 लाख की मिट्टी आती, 5 लाख मजदूरी, 20 लाख। हमारा यही बोलने का कि 60 लाख पूरा खाली आ गया। तो हम लोग किनको यानी किनको चुन के दे रहे, आवाम को हम बताना चाहते हैं। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जैसे कि आपने जब भी बात की ट्रस्ट वालों से और ये चीजों के बारे में उजागर किया, क्या उनको पहले से इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। उजागर करने के बाद जब आपने उनको बताया कि इतना ट्रस्ट मतलब कब्रिस्तान के लिए इतना फंड आया है टीएमसी से, जबकि उनकी जरूरत थी 20 लाख, आया 60 लाख, मतलब 3 गुना ज्यादा। उसके बाद ट्रस्ट वाले लोग ने कुछ एक्शन की बात की आपसे कि हाँ हम भी इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लेटर दे रहे हैं, ट्रस्ट भी लेटर दे दीजिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो वो लोगों को पता ही नहीं था। नहीं, आपने उजागर सुनो वो एक मिनट, वो लोग का अभी मालूम पड़ेगा, उनको पता चलेगा। वो लोग का ये पेपर जो है ना, पेपर जो कब्रिस्तान के हमको कल ये सब मिले, सब कल भी ये कब्रिस्तान में कौन खाया। कि हमको वर्बली, देखो आपको पता है कि हमको पता चला,
आप भी म्यूनसिपैलिटी जाओगे आगे आपको पता चलेगा वहाँ रोड का काम चालू है, वर्क ऑर्डर बिना काम होता है, जो भी होता है। तो हमको ये मालूम पड़ा कि कौसा कब्रिस्तान के लिए भी पैसा गया है। हमने दोनों तरफ पेपर डाला, कौसा कब्रिस्तान में भी डाला कि कितना फंड यूज हुआ यहाँ पर 2016-17 के बाद, और टीएमसी में भी डाला कि हमको पूरा फंड जितना ये प्रभाग में यूज किया गया है हमको सबकी डिटेल जिसकी आप देख सकते हो, ये पूरी फाइल है। ये तो अभी हम सिर्फ कब्रिस्तान का एक खोल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम पूरे धीरे धीरे पूरे वार्ड का है सब खोलेंगे। जावेद भाई वो इंडिविजुअल लेवल पे सब खोलेंगे। तो ये उससे उस जरिए बाहर आया। तो आपके जरिए औसत ट्रस्ट को भी मालूम पड़ेगा, जैसा हमने बताया जावेद भाई इसके खिलाफ जाना आगे ऊपर भी जाने वाले, टीएमसी कमिश्नर से भी मुलाकात करने वाले, हम खुद इस पे इंक्वायरी की बात करेंगे क्योंकि 60 लाख छोटी अमाउंट तो होती नहीं, उतना बड़ा पैसा गया था, हम खुद उस पर बात करेंगे और इस पर कार्रवाई करनी मांग करेंगे। कौशल ट्रस्ट को भी कहेंगे कि आप भी मांगते हैं। देखो, आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि जिस शहर में आज तक गोलमाल करके चलता गया, लेकिन एमआईएम ऐसी पार्टी है कि जो सच्चाई है वो सामने लाई है। सबसे पहले तो ये कब्रिस्तान में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है अभी उन्होंने लिख के दिया कि भरनी मट्टी की जरूरत है। कौन लिख के दिया है? उन्होंने। अभी जब हमने पत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान मध्ये माटी भरने की गरज है। तो इसके लिए हम सभी लोग इस कब्रिस्तान के लिए मट्टी भरने के लिए कोई ऐसा सिस्टम करें। इंशाल्लाह हम जरूर कमिश्नर के पास 1-2 दिन में जाएंगे और इस कब्रिस्तान को भी आबाद करने की बात करेंगे। और जिन्होंने इस कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार किया है, देश देखो जरूर होता है, ये बापू का देश है, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप बोले उजगार किए अलका कल हो जाए, गोस्वामी कितने साल रहा, कितने दिन के बाद उसको गया। तो इसके लिए आप लोगों को धीरज रखना पड़ेगा। हम जनता की जो सहूलियत इन्होंने छीने हैं एनसीपी आज 10 से 12-15 साल में रह के, वो एक चीज हम सारी जनता को बताएंगे कि यहाँ की जनता का जो सहूलियत थी इन्होंने छीना है, उसके खिलाफ है। मैं वापस से अपील करना चाहता हूँ हमारे शहर की आवाम से, आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सर्वे कर लीजिए, वहाँ गुसल खाने की हालत देखिए, आप वजू खाने की हालत देखिए, आप क्या नमाजें ज्यादा पढ़ी जाती है, उसके छपरे की हालत देखिए, आप कब्रिस्तान में एक सर्वे करके लोगों के बीच में उसको शाया करें ताकि लोग यानी वहां पर जो अच्छे लोग हैं इस शहर में वो उसमें कुछ मदद करे बढ़ चढ़ करके, और जल्द से जल्द वो कब्रिस्तान चालू हो ताकि लोगों को रियायत हो, क्योंकि काफी लोग परेशान होते सब दिन के लिए। लिख के दिए माटी की भरने की जरूरत है भाई, और वो बोले भी देखे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।